कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आत्म निरीक्षण करना है, आत्म चिंतन करना है, अपनी अपनी कमियों को, अपनी अपनी त्रुटियों का चिंतन करते हुए इनको कैसे निकालना है, ये यत्न प्रयत्न इन दिनों 40 में करेंगे। अब मन है कंट्रोल में नहीं रहता, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? ये चंचल है, इसका स्वभाव चंचलता है। अभी सत्संग में बैठे हैं, अब मन अभी एक क्षण भी बहुत दूर की बात है, अब कहां भाग जाए कोई नहीं कह सकता। तन जहां पर है, मन कहीं और होगा। तन सत्संग में है, मन मौज में है। मन को कंट्रोल करना कठिन है, मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। आज राजा जनक की कथा पढ़ेंगे, 282 पृष्ठ नंबर, श्री भक्ति प्रकाश जी में 282 पृष्ठ नंबर है। राजा जनक के पास कैसे प्रश्न किया तपस्वी ने कि मन आपने कैसे कंट्रोल में किया, और कैसे राजा जनक ने समझाया। माने लिखते हैं, भक्त राज जनक महाराजा, हुआ गुणी विदेह का राजा, ब्रह्म ज्ञान में निपुण ज्ञानी, कर्म कुशल था आत्म ध्यानी, राजकाज में रत हो जाता, जनहित में अति कष्ट उठाता, दीन दुखी के कष्ट हटा के, परहित रहता रहता लो लगा के। राजा जनक अपने जीवन को परहित परोपकार में ही लगाता, प्रजा के लिए कष्ट भी झेलता, मुश्किलें भी आती, अड़चने भी आती, मगर अपना धर्म, अपने कर्तव्य नहीं छोड़ा उन्होंने। पूरी राज ठाठ थी, सूधन धान से शोभित सारा, देश उसे था निज से प्यारा, रतन जड़ित मणि मंडित मोहे, सिंहासन उसका शुभ सोहे, ये होते थी उच्च बढ़ाई, रहता हरि में ध्यान रमाई, आत्म पद में निपुण बताया, पूर्ण ज्ञानी मुनि जन गाया। अक्सर लोग कहते हैं जब माया आती है तो माया का भूत सवार होता है प्राणी के ऊपर, और जब माया आती है तो बुराई की ओर ले जाती है। मगर राजा जनक के पास इतनी माया थी, इतने हीरे जवाहरात थे, इतने सुख के साधन थे, मगर माया उन्हें विचलित नहीं करती थी। माया विचलित नहीं करती थी, माया का वह सदुपयोग करते थे, माया का वह दुरुपयोग नहीं करते थे। तो एक दिन एक तपस्वी के मन में आई बात, जाकर देखें समझे, इतनी दौलत होते हुए, इतनी माया होते हुए राजा जनक ने अपने मन को कैसे कंट्रोल में किया हुआ है। एक काल तापस ही आया, पूछा जो प्रश्न मन भाया, राजन तू है संपतशाली, हे राजन तू संपतशाली है, रिद्धि सिद्धि है शोभा वाली, तेरे अंदर रिद्धि सिद्धियां हैं, सब कुछ है। मणि मंडित सुमुकुट को धारे, रत्नों से जड़ित तेरे मुकुट पहना हुआ है तूने, भूषण वस्त्र मोल के भारे, बड़े बड़े कीमती वस्त्र तेरे तूने पहन किए हैं, और रखते हो सैनिक गणनी के, शीर वीर जन सुदृढ़ जी के, ठाठ बाट सोहे मनोहारी, राजसी सज्जा है तब न्यारी, इससे मन, इसमें मन कैसे वश कीना, आत्म पद को कैसे चीना। आज देखते हो आज क्या स्थिति है, थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए और लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जावे और पीछे कर्मचारी हों, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव देखने वाला होता है। मगर राजा जनक से पूछ लिया कि तेरी ठाठ बाट, इतने तेरे कर्मचारी, इतने तेरे पास सैनिक, और तेरे सिंहासन पर रत्न जड़ित हैं, मुकुट तेरा इतना कीमती, वस्त्र तेरे इतने कीमती, इतनी ठाठ बाट, इतनी शानो शौकत, इतनी बड़ी तेरे पास ताकत, फिर भी तू
वैरागी है, कैसे मन काबू में किया हुआ है, ये इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूं। नृप ने कहा मुनि मानो, राज काज श्री हरि का जानो। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। मैं तो दास हूं किसका? उस मेरे राम का, मेरे परमेश्वर का। ये दौलत जो आप देख रहे हो, आप कहते हो ये मेरी है, नहीं मेरी नहीं है। मेरे को दी है मालिक ने। क्यों दी है? मेरे पर उसने ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, और मैंने डिस्ट्रस्ट नहीं करना है। ये भरोसा उसने किया मालिक ने। मैं बड़भागी हूं, वह मेरे हाथों से दिलवा रहा है। बड़भागी हूं, यही समझना है। अगर कोई एक कर्मचारी को दे रहा है, जब 500 को दे रहा है, एक परिवार को चला रहा है, तो ये समझे मैं बड़भागी हूं। मालिक ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, भरोसा किया, और मेरे हाथों से दिलवा रहा है। तो किसी से भी दिलवा देगा, किसी के सिर पर भी हाथ रख देगा। ईश ध्यान जब चिंतन होना, नाम बीज मन ही में बोना। पालन कर्म धर्म है मेरा, नित्य कर्म कर साज सवेरा। नित्य प्रतिदिन मैं उत्तम कर्म करता हूं, धर्म के कार्य करता हूं, परहित के कार्य करता हूं, और ईश भजन प्रभु की भक्ति स्तुति करता हूं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है। और हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कभी न सताती। बीत राग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। मैं हरि का काम करता हूं, इसलिए मेरे को तृष्णा नहीं सताती। जैसे अच्छा कर्मचारी जो है अपनी निष्ठा से काम करता है, उसके अंदर ये लालसा नहीं है कि ये मालिक मेरे को देखे, या मालिक मेरे को देख करके प्रसन्न होकर के मेरे को इनाम देवे। इनाम तो मिल ही जाएगा, इसको कुछ सोचने की बात नहीं है। क्यों? मालिक ने देख लेना है नौकर कैसे काम कर रहा है, और जब नौकर काम बढ़िया कर रहा है तो मालिक उसका अधिकार देवेगा ही देवेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। घर गृहस्थ में देखते हैं, अपने व्यवहार में देखते हैं, जो हमारे हित की काम करता है, जो हमारे अनुसार कार्य करता है, वह प्रिय लगता है, और उसको हम अब किसी न किसी रूप में देना चाहते हैं और दे देते हैं। देना चाहते हैं और देते भी हैं। क्यों? उसका व्यवहार, उसके स्वभाव को देखकर। राजा जनक कहने लगे मेरे को मांगने की क्या जरूरत है, मैं मांगता नहीं उसको, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं मांगता नहीं। मेरे अंदर तृष्णा नहीं है। तृष्णाएं कब बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, फिर मांगना बढ़ती है, तो संतुष्टि नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है। संतोष रूपी जब दौलत आ जाएगी, वही शयन से ही आ जाएगी। संतोष रूपी दौलत आवेगी, आप देखना। पहले जो वृत्तियां हमें विचलित करती थी, वह आज नहीं करती हैं। अतीत की ओर देखो, बच्चा जिद करता है, हट करते थे हम लोग, क्या वह जिद हट है? बच्चे को जहां कोई वस्तु देखी, जहां कोई लुभाने वाली देखी, रोना चिल्लाना शुरू करता है, लिट जावेगा, बैठ जावेगा, हट करेगा। तो जैसे जैसे विवेक जागृत हुआ, अभी यही कहा है हमें ज्ञान का प्रकाश दो प्रभु। जब ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका जब बोध हो जाएगा, फिर कर्म में रुचि भी होगी, और कर्म में बोझ नहीं होगा, और पापों से भी फिर किनारा हो जाएगा। अब क्या कहते हैं राजा जनक, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती। तृष्णा मुझे नहीं सताती है। अगर जानना चाहते हो ये रहस्य कि मैंने कंट्रोल कैसे किया अपने मन पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, जाना चाहो भेद निराला, लो सिर पर पारस का प्याला। मिथिला घूम यहीं पर आना, पारस बूंदना एक गिराना। महाराज अगर रहस्य जानना चाहते हो कि मैंने मन कैसे कंट्रोल में किया है, तो एक रहस्य में से, आप परीक्षा में से आपको निकलना पड़ेगा। तो एक पारे का प्याला मंगवाया राजा जनक ने, और कहा तपस्वी को
ये अपने सिर पर रख लो, मिथिला घूम करके आओ, सायंकाल को आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब तपस्वी कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ प्याला दे दो। रख दिया। पारा जो है चंचल है, जैसे मन चंचल है, और प्याला में रखा और कह दिया राजा जनक ने, जा रहे हो तपस्वी, एक बात का ध्यान रखना, इसमें से एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। एक भी बूंद गिर गई, तेरे पीछे जो सैनिक आ रहे हैं, तलवारें नंगी इनके हाथ में हैं, तेरी गर्दन काटते हैं। अब ये सुन करके घबरा गया तपस्वी, ये कौन सी परीक्षा में से मेरे को निकलना पड़ रहा है। अब राजा के आगे कौन किंतु परंतु करे, नहीं कर सकते थे। राजा ने कहा, अक्षमा परीक्षा ये कर देना, इसमें अवज्ञा समझ ना लेना। राज कथन मुनि मन धारा, जाना रहस्य उसमें भारा। करा स्वीकार धरा सिर प्याला, पारद भरा उछलने वाला। उछलने वाला जो प्याला था सिर पर धर लिया, रख लिया। बूंद गिरी पारद की पाओ, ग्रीबा इसकी काट गिराओ। सैनिकों को क्या कह दिया, अगर एक बूंद भी इसमें से गिर जावे, इसकी गर्दन आपने काट देनी है। सुन आश्चर्य मुनि ने माना, ये सुनकर के मुनि ने बहुत आश्चर्य में आकर कंपित गात हिया थरथाना, हाथ कांपने लग गए, वाणी थरथराने लग गई उसकी, क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही थी। मौत सामने दिखाई देवे तो भय आवेगा ही आवेगा, डर लगेगा लगेगा। चढ़ा छोड़ सब ईचा तानी, करी ना कुछ भी आना काने। अब राजा की आगे कौन आना कानी करे, चल पड़े। दृष्टि रख पथ से थे जाते, ऊंच नीच से पांप बजाते। कर दोनों से पकड़े प्याला, सावधान होकर संभाला। क्या है, दोनों हाथों से प्याला पकड़ लिया, संभाल लिया, और एक एक पग देख देख करके वह मुनि आगे चल रहा था। आगे जब गए मिथिला में, शहर में पहुंच गए। शहर में जब पहुंचे, वहां तो राग रंग हो रहा था, संगीत हो रहा था, स्त्री श्रृंगार करके जा रही थी, खाने पीने वाली वस्तुएं पदार्थ पड़े थे जो लुभाने वाले थे, आकर्षण करने वाले थे। क्या है, कंधे से कंधा टकराता, भिड़ जाता जन आता जाता। पर मुनि मन में बसता पारा, प्याले में जो था सिर धारा। मगर मुनि के मन में तो एक ही था, एक प्याला। क्यों, उसमें मौत दिखाई दे रही थी उसको, राग रंग कुछ दिखाई नहीं दिया। बचते बचाते सायंकाल को वापस महल में पहुंच गया मुनि। शुक्र किया उस मालिक का, शुक्राना किया कि परमेश्वर आज मेरी गर्दन बच गई, तूने बचा लिया। जब वापस पहुंचे, सायं सबे समय में सभा में आया, आदर अधिक जनक से पाया। कहा मुनि कहो नगर कहानी, यथा सुनी देखी हो जानी। राजा जनक ने प्रश्न किया मुनि से, आपने शहर में क्या दिखा, क्या सुना, क्या अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, आप कहिए। कहा मुनि कहो नगर कहानी, यथा सुनी देखी जो जानी। रंग राग शोभा शुभ नाना, विविध भांति का ठाठ सुहाना। वह भी अद्भुत बात निराली, कहो सुनी जो देखी भाली। तो उत्तर में मुनि क्या कहते हैं, मुनि बोला सूना था सारा। क्या कहते हैं मुनि, सूना था सारा, सर्व सुजज्जित नगर तुम्हारा। सजा हुआ था, राग रंग थे, लुभाने वाली वस्तुएं थे, मगर मेरे लिए सूना था। अब सूना क्यों था महाराज, बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पदार्थ राग रंग हो रहे थे, आप कहते हो सूना। तब मुनि क्या कहते हैं, मन में था प्याला ये तेरा, मेरे मन में तो ये तेरा प्याला था। चित्त इसी में रहता मेरा, इसी में मेरा चित्त बसा हुआ था। देखा सुना बिना मन जो ही, नास्ती सम हो जाता सोए। तो यही समझना है,
जब चित्त कहीं और हो, मन कहीं और हो, देखा अनदेखा हो जाता है। अपने जीवन में, व्यवहार में देखो, बहुत बार ऐसा होता है, कोई आके सुना दे, कह दे, हम बाद में पूछते हैं, भाई तूने मेरे को बताया नहीं, सुनाया नहीं। वो क्या कहता है, मैं आपको कह कर गया हूं, आपको सुना करके गया हूं, आपको बताया है मैंने। तो हम क्या कहते हैं, ओहो मेरा ध्यान कहीं और था। बहुत बार ऐसा भी होता है, बैठे हैं, हमारे आगे से कोई निकल जाता है और पूछते हैं, भाई तुम कब आए? उन्हें वो क्या उत्तर देता है, आपके सामने तो आया हूं, आपने मेरे को देखा भी है। तो क्या उत्तर देते हैं, वे मेरा चित्त कहीं और था, चित्त कहीं और था, मन कहीं और लगा हुआ था। देखा अनदेखा हो जाता है। इसलिए जो प्राणी हर समय मौत को याद रखता है, उस पर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है, माया उससे दूर हो जाती है। अब क्या है, पांच विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहित ना कुछ भी लवाए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बढ़िया पिक्चर हो, कोई कहे बहुत बढ़िया पिक्चर है देखो, मगर हमें अच्छी नहीं लगी। अब पूछता है कि भाई आपको अच्छी क्यों नहीं लगी? कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। बहुत बढ़िया पदार्थ दिया खाने के लिए, वो कहते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहते हैं, भाई मेरे मन की रुचि नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मन ही है सब कुछ, मन ही माया के पीछे भागता है। मन जब वैराग की ओर हो जाता है, और माया उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती है। मन को कैसे कंट्रोल में करना है, इन दिनों इसका हम चिंतन करेंगे।